हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ। चलो भाई, आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। ये रहेगी हमारी संगतकार कविता है, आपकी लास्ट कविता है। आपकी टोटल कविताएं 6, उनमें से लास्ट हमने सभी के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर कराए हैं। 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आप मेरी ये वीडियो 6 की 6 वीडियो देख लेते तो। ठीक है भाई, तो ये हमारी पोएम है, आपकी लास्ट कविता है संगतकार। इसके जो कवि हैं वो है मंगलेश डबराल जी। चलो हम शुरू करते हैं। ठीक है, संगतकार कविता किसकी रचना है, अभी बताया था मैंने, मंगलेश डबराल जी की। ठीक है, मुख्य गायक के साथ स्वर कौन साधता है, संगतकार, जो उससे सीख रहा होता है संगीत। संगतकार का स्वर कैसा था, कैसा था भाई, कंपनशील भी था क्योंकि वो मुख्य गायक के सामने थोड़ा डरा हुआ होता था, और सुंदर भी था और कमजोर भी था। तो क्या है, तीनों थे। तो यहाँ पे आएगा तीनों। मुख्य गायक का स्वर किस में खो जाता है, जटिल अंतरे के तान में। कहाँ खो जाता है, जब जटिल अंतरे के तान में खो जाता था। मुख्य गायक किस धारा में खो जाता, संगीत के अलौकिक आनंद में। जब संगीत बहुत अच्छा लगता है सुनने में और गाने में तो क्या करता है मुख्य गायक, अलौकिक आनंद में खो जाता है। ठीक है, संगतकार मुख्य गायक को क्या याद दिलाता है, उसका बचपन। क्यों कि भाई जो गायक, जो मुख्य गायक होते हैं वो भी तो कभी नौसीखे होते हैं, वो भी तो कभी बचपन में उन्होंने सीखा होगा, एकदम से तो वो गायक नहीं बन गए। तो संगतकार क्या करता, मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिलाता। मुख्य गायक का गला किस कारण बैठ जाता, ऊंचे स्वर के कारण। अब भाई जो मुख्य गायक है सारा भार उसी के ऊपर होता है, तो वो अपनी आवाज़ क्या है ऊंची रखता है, तो उससे क्या होता है थोड़ा गला तो क्या है बैठ जाता है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, मैं देखिए तात्पर्य क्या है, बुझता हुआ स्वर, थोड़ा थक जाना है ना, जब कंटिन्यू वो गाता रहता है मुख्य गायक। तो क्या है, जैसे राख, आवाज से राख जैसा कुछ गिरना, तो क्या होता है बुझता हुआ स्वर, थोड़ा थका हुआ होना। मुख्य गायक को ढांढस कौन बनाता है, संगतकार। वो कहता है कि नहीं, हम हैं आपके पास, अगर आपका थोड़ा गला दुख गया है या दर्द हो रहा है तो हम आपका साथ देते हैं। संगतकार की मनुष्यता किसे समझा जाना चाहिए, अपने स्वर को जानबूझकर ऊंचा न उठाने को। अगर भाई देखो जो संगतकार है वो मुख्य गायक के सामने अपना ऊंचा स्वर उठाएगा तो ये क्या है, गुरु की अवहेलना हो जाएगी, उसका तिरस्कार हो जाएगा। तो उसका क्या मनुष्यता किस में समझी जाएगी, अपने स्वर को जानबूझकर थोड़ा ऊंचा ना उठाए गुरु के स्वर के सामने। संगतकार अपना स्वर ऊंचा क्यों नहीं उठाता, क्योंकि वह मुख्य गायक का आदर करता। मैंने अभी बताया था ना, नहीं उठाना चाहिए क्योंकि गुरु है, गुरु को पता है कितना अच्छा गा सकता है, बट जताने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मुख्य गायक का वो आदर करता है। संगतकार कविता में कथन को सरलता सरसता के शब्द शक्ति से ने प्रदान किए। संगतकार कविता में कथन को सरलता सरसता के शब्द शक्ति से प्रदान किए, अभिधा शब्द शक्ति। संगतकार कविता में कौन सा काव्य गुण है, प्रसाद गुण है। संगतकार कौन सी रचना है, कविता है। ठीक है, संगतकार कविता में स्वामी या टेक को छोड़कर गीत के चरण को क्या कहते हैं, अंतरा कहते हैं भाई। जब टेक को छोड़कर गीत के जो चरण आता है तो उसे क्या कहते हैं, अंतरा। चट्टान जैसे भारी में क्या है, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। चट्टान क्या भारी, जो इसमें भाई क्या तुलना हुई है, मुख्य गायक के स्वर की तुलना हुई है किससे, चट्टान जैसा भारी है मुख्य गायक का स्वर, तो यहाँ पे आएगा उपमा अलंकार। जटिल तानों के जंगल में अलंकार कौन सा है, रूपक। क्यों है, यहाँ जो तान है, जो सुर तान जो होते हैं तो तान है तो क्या है वो जंगल है, तो क्या दोनों की क्या जो अंतर है जो समाप्त हो गया, तान और जंगल। ठीक है, तो तान ही क्या है, जंगल है, तो यहाँ हो गया रूपक अलंकार। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, अलंकार कौन सा है, उत्प्रेक्षा है। ये जैसा शब्द है, यहाँ जो जैसा शब्द आया ये किसके रूप में आया है, संभावना। जैसे ऐसे हो सकते, तो कहते हैं ना जहाँ कहीं संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, या मानो मनो जानो जनो आता। तो जैसे शब्द है ये कहाँ है, संभावना दिला, जैसे उसे याद दिलाता उसका बचपन। संभावना ही है कि जैसे जो संगतकार है वो मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिला रहा हो, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा नियम के अकॉर्डिंग, उत्प्रेक्षा। संगतकार कविता में कौन सा काव्य रस है, शांत रस है भाई। सप्तक से अभिप्राय क्या है भाई,
संगीत के 7 शुद्ध स्वर। सप्तक मीन्स आप पता ही चल रहा 7 है ना, तो संगीत के 7 शुद्ध स्वर। कमजोर और कांपती हुई आवाज किसकी थी? संगीतकार की थी, क्योंकि भाई मुख्य गायक तो उनके गुरु थे, संगीतकार कभी कभी क्या है कमजोर भी हो जाती है उसकी आवाज और कांपने भी लग जाती है। अनहद से क्या तात्पर्य है? अपार मस्ती, जो अपनी मस्ती में खोया रहे, किसी को किसी की परवाही ना हो, तो वो होती है अपनी अनहद में खोया हुआ है, तो वो होती है अपार मस्ती, मस्ती में रहना। मुख्य गायक को अकेलेपन का एहसास कौन कराता है? संगीतकार। ये मुझे सही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। मुख्य गायक को अकेलापन का एहसास, ऐसा तो नहीं है जब भी गायक कभी भी उसकी आवाज़ वो थक जाता है, गला बैठ जाता है, तो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। बट ऑप्शन इसमें संगीतकार ही दे रखा है। संगीतकार कविता में छंद है, मुक्तक छंद। संगीतकार कविता में स्थायी किसे कहा गया है? गीत की मुख्य टेक को। संगीतकार मुख्य गायक को याद दिलाता है बचपन। ये आलिया भाई। नौसिखिया किसे कहा गया? जिसने अभी सीखना आरंभ किया, जो शुरू शुरू में सीखता है। संगीतकार शब्द का प्रतीकार्थ क्या है? सहयोगी, जो उसका साथ देता है ना। मुख्य गायक का साथ ही तो दे रहा था भाई संगीतकार। संगत सरगम का अर्थ क्या है? स्वर बोध। मुख्य गायक के भारी स्वर का उपमान क्या है? चट्टान। भाई अलंकार भी पूछा था है ना, तो उसका स्वर कैसा था? चट्टान की तरह भारी था। संगीतकार के धीमे स्वर में क्या निहित है? प्रेरणा। उसने अभी सीखना आरंभ किया हो, उसे क्या कहा जाएगा? नौसिखिया। संगीतकार किसे कहते हैं? मुख्य गायक का साथ देने वाला। मुख्य गायक का साथ देने वाले कलाकार को क्या कहते हैं? संगीतकार। देखो भाई थोड़ा ही अंतर है, बट आंसर क्या है? एक ही। आपको समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से पूछा गया है और इसका आंसर क्या आ सकता है। ये वीडियो में आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 6 की 6 ये कविताएं जो मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर कराएं, आप अच्छे से करोगे तो आपके 6 नंबर कहीं नहीं जा रहे, मैं कह रही हूँ इस बात को गारंटी से। धन्यवाद।